अच्छा, एक्सरसाइज 4.2 इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A cottage industry produces a certain number of poultry articles. Poultry articles means मिट्टी के बर्तन या उसके आर्टिकल्स उसके रिलेटेड, लेकिन पोल्ट्री कहता है एक फैक्ट्री जो है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है पोल्ट्री के आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पे इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में कितने पैसे लगे, तवज्जो रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It was observed that the cost of production of each article in rupees was three more than twice the number of articles produced on that day. This is very important. Was 3 more than twice the number of articles. एक आर्टिकल को बनाने में कितने पैसे लगे? What was the cost of production of each article? कितना था? It was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी कि जितने आर्टिकल्स एक इस जैसा एक क्वेश्चन आपने पहले ही किया होगा, यानी कि लेकिन आज 3 एक्स्ट्रा में आपको करना है। एक आइटम को बनाने में कितने पैसे लगे? हाउ मच? 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी कि उस दिन जितने आर्टिकल्स पैदा हो गए उनको आपको ट्वाइस करना है, फिर +3 करना है, वो होगी एक की कीमत। ये तो फिक्र किन की है? What was the cost of each item? It was 3 more than twice the number of articles produced on that day. किसी एक दिन की बात हो रही है। अच्छा, सवाल कहता है if the total cost of the production on that day was, अगर उस दिन टोटल पैसे लगे बनाने में, जितने भी आर्टिकल उस दिन बन गए वो हमें नहीं पता, उस दिन 90 रुपए लगे सारे आर्टिकल्स को बनाने में, तब आप बताओ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक तो आर्टिकल बताओ कितने बने हैं उस दिन, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अननोन क्वांटिटी को हम लेट करते हैं। मैं करूंगा काम बच्चों, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो है उसको मैं लेट करूंगा x के बराबर। इसको भी करना था लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, लेकिन वो खुद ब खुद बन जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे मैं बोलता तवज्जो, मैं लिखूंगा सबसे पहले तवज्जो, लेट मुझे क्या निकालना है? आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। लेकिन किसी खास दिन की बात हो रही है बच्चों, चलिए मैं रखता हूं उसको इज इक्वल टू x, एम आई राइट? यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल बन गए? x। मुझे निकालना है कितने बन गए, मुझे नहीं पता है, तो अननोन क्वांटिटी को हम लेट करते हैं। अगर आर्टिकल्स बन गए x, मैंने क्यों आर्टिकल्स को ही लेट किया? मैं इसको भी कर सकता हूं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मुझे तब निकलेगा जब मुझे पहले पता होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन गए। क्यों? ये सबऑर्डिनेट है। जब तक ना मुझे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स मालूम होगा तब तक मैं एक की कीमत को नहीं निकाल सकता। क्यों? सवाल कहता है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन गए। जब मुझे पहले मालूम होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन गए, फिर मुझे एक की कीमत पता चलेगी। Therefore according to question, cost of each article, एक आर्टिकल की कीमत बच्चों क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं देखूंगा आपने कितना सवाल को समझा है। शाबाश। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल? इट इज 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक तो मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को ट्वाइस करना है, प्लस करना है 3, तो इसका मतलब होगा वो होगा 2x। ट्वाइस अगर मुझे करना है x को मल्टीप्लाई देना है 2 + 3, दैट इज इट। ये होगा एक आर्टिकल की कीमत। इसीलिए मैंने पहले लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट नहीं करूंगा फिर मुझे ईच आर्टिकल की कीमत मालूम। यहां पे किसको कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल की कीमत है इतनी और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने पैदा हो गए x, ठीक है ना। वहीं से सवाल कहता है उस दिन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन कितने पैसे टोटल लगे? 90। मैं लिखूंगा सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आसान क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन कितने पैसे लगे टोटल? ₹90। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप मुझे देखना होगा, मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये है, एक की कीमत इतनी है, अगर मुझे सारों की कीमत निकालनी होगी मैं करूंगा एक आर्टिकल की कीमत इंटू करूंगा उसकी कीमत। जैसे मुझे दुकान से बिस्किट लेना है, एक की कीमत है ₹5, मुझे 10 लेने हैं, मैं क्या करूंगा एक की कीमत इंटू मैंने कितने लाए।
मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ वन बिस्किट इनटू हाउ मेनी आई हैव परचेज्ड फ्रॉम द शॉप, मैं लिखूंगा 5:10 50। सेम इज द केस हियर। अगर मुझे निकालना होगा, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने पैदा हो गए उस दिन, x, एक की कीमत इतनी इतनी। अगर मुझे सारों की कीमत देखनी होगी, मुझे करना होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई। समझ, सीधी सी बात है ना, एक आर्टिकल की कीमत है इतनी, सारे पैदा हो, ये नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ आर्टिकल। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आना किसके बराबर चाहिए, जी का नाम 10 बराबर। आपको समझ बात नहीं आ गई। सवाल कहता है उस दिन टोटल आइटम उसको बनाने में कितने पैसे लगे, 90। तो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, 90। सीधी सी बात है ना, शाबाश। तब Therefore, अगर मैं कह रहा हूं उस दिन 90 रुपए लगे, सवाल वहीं से कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। इसका मतलब है मुझे, मैंने रखा x नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक आर्टिकल की कीमत है इतनी। अगर मैं सारे आर्टिकल्स को निकालूंगा, टोटल प्रोडक्शन कैसे मुझे निकलेगी, मैं करूंगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू एक आइटम की जो कीमत है, इनको करूंगा मैं मल्टीप्लाई, वो आना चाहिए मुझे 90 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं लिखूंगा x इंटू 2x प्लस 3, वो आना चाहिए मुझे 90 के बराबर। खबर हो समझ, सीधी सी बात है ना। आप ऐसे समझो, यहां से मैं अपनी कीमत निकाल रहा हूं, वहां से गिवन है, दोनों इक्वल आने चाहिए, ऐसे भी आप समझ सकते हो। इन अदर वर्ड्स, आपको कंफ्यूजन, सीधी सी बात है ना। दबान क्वेश्चन एम दो हसाला नमत रुपये सारी आर्टिकल बनाना, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, एक की कीमत है इतनी है, जब मैं x और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, वो आना चाहिए मुझे 90। जो मैं कीमत निकाल रहा हूं एक साइड से, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 के इक्वल। शाबाश। अब यहां से मैं करूंगा काम, x में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एम आई राइट, मल्टीप्लाई कर दो 2x इंटू x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू 90। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा काम, इसको ऑर्डर दूंगा, मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x, 90 आएगा तो माइनस 90 इक्वल्स में 0। दिस इज माय क्वाड्रेटिक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बस यहां तक डिफिकल्ट है जहां तक इक्वेशन हमें बनानी होती है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इनको ज़रब करते हैं। जरा यहां करते हैं, माइनस 90 इंटू 2, वो क्या होता है माइनस 180, सॉरी 180, एम आई राइट। हमें आपको दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 80 आना चाहिए, और लास्ट की निशानी क्या है, कांस्टेंट टर्म की निशानी क्या है, माइनस, माइनस करके आना चाहिए 3। ऐसा कुछ कैसे हम करते हैं भाई, देखो एक 5 मिनट के लिए मैं इस माइनस को इग्नोर करूंगा, पकड़ अकत शीट फैक्टर। वो जो दो नंबर्स होते हैं वो इनके फैक्टर्स में छुपे हुए होते हैं। तिम छिनेरा कतनसन, जब हम जो मल्टीप्लाई करके मुझे आ गया, इसी को निकालने होते हैं फैक्टर्स। तसा फैक्टर्स कड़ी बात 2 9 80 2 0 0 2 45 ना, मैं करो 3 1 3 3 5 15 3 5 5 1 अब सही बना गलत। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने की, और इतना से मैं पूछूं, देखो आसान तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा। आपको यहां पे कॉम्बिनेशन बनानी है, ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करके आना चाहिए 3। जरा मत सोचो, जरा का मत सोचो, ये अभी आपको सिंपली देखना है कि मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं करूंगा 2 2 4 3 12, ये था वो 12, 3 5 15, 15 वाला 12 कितना है 3 कहता है, बस समझ। ये जो नंबर्स है ढूंढना आपको जमानी कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो आपने मल्टीप्लाई करके 180 आ गया, लेकिन उस नंबर के फैक्टर्स निकालने जो आपको मल्टीप्लाई करके आ गया, ताचिकाड़ी फैक्टर 5, उन्हीं के फैक्टर्स में आपको ऐसी कॉम्बिनेशन बनानी है, आपको देखना ऐड करके आना चाहिए मुझे, या ये या माइनस करके आना चाहिए बीच वाली टर्म। इतना से ऐसा राज छुपे, जबानी से आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या क्या गया 12 और 15, लेकिन मुझे माइनस करके आना चाहिए, ये ज़रब करके आना चाहिए माइनस 90। इसका मतलब एक को मुझे रखना होगा माइनस, दूसरे को प्लस। अच्छा, मैं किसको माइनस रखूंगा, छोटे वाले को, क्योंकि मुझे प्लस निकालना चाहिए बीच में। इसका मतलब है 2x स्क्वायर, इसके बाद मैं करूंगा माइनस, किसको रखूंगा दो में से, माइनस 12, हाँ माइनस 12x प्लस 15x माइनस 19 अपना इक्वल्स में 0। एम आई राइट। देखो ना, मैं फिर से करो 15x वालों 3x प्लस 3x, अगर मैं इसको माइनस रखते हैं माइनस 3x, वो गलत होगा। अब यहाँ पे दो पेयर बन गए, एक पेयर और एक पेयर। अब कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या कॉमन है 2, क्योंकि 2 जो है फैक्टर है 12 का भी, तो x यहाँ पे भी x यहाँ पे 2x निकलेगा कॉमन। अंदर क्या बचा, एक x और यहाँ पे माइनस 6। एम आई राइट। 2x स्क्वायर 2x हो गया, और 2 6 12 और x, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही रखो x माइनस 6, क्या ये रहा, क्या बात
तब हमें 15 बाहर आएगा, क्या लेकिन प्लस 15x वापस आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 into 15 करोगे तो 90 आएगा, एक प्लस में 0। ये फैक्टर सेम है तो इसको लेंगे कॉमन, यानी वो कॉमन x माइनस 6 और क्या बचा वहां पे 2x प्लस 15। एम आई राइट? एक प्लस में 0। जब ये दोनों 0 के बराबर है इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी। अगर कहीं पे समझ नहीं आता डू टेल मी। अच्छा, 1000 0 के बराबर, x माइनस 6 इसका मतलब है 0 के बराबर है, एंड या और इसका मतलब है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, सिंपली आसान है। x निकलेगा बराबर 6 को ले जाएंगे तो प्लस 6, एक आंसर आ गया, एंड 2x यहीं पे रहेगा, 15 को उधर कर देंगे तो माइनस 15, x निकलेगा बराबर माइनस 15, ज़र्ब वाला बटा चला जाता है। x को मैंने किसके बराबर रखा था? x मैंने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। दो आंसर आ गए। देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के नॉट भी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि कुछ पैदा ही नहीं हो गया। सो हम इस आंसर को हम इग्नोर करेंगे, we will drop this answer, therefore 6 is our correct answer। हम लिखेंगे since number of articles cannot be negative, ये नेगेटिव थोड़ा लिख भी सकते हो आप, therefore number of आर्टिकल्स जो है, फिर कितना बचा वहां पे, ये वाला हम लेंगे, ये वाला हम आंसर ड्रॉप करेंगे, ये वाला लेंगे, therefore number of articles produced is equal to 6। एक आंसर मुझे आ गया। और सवाल कहता था एक आर्टिकल की कीमत, वो मैंने लेट किया है 2x प्लस 3, therefore cost of each article, एक आर्टिकल की कीमत क्या है, वो है 2x प्लस, ये है ना बच्चों, ये मैंने किया था, ये इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, 2 into x के बदले 6 प्लस 3। यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि मैथ में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड या सबट्रैक्शन का नंबर आता है। यहाँ पे अगर आप इन दो को पहले प्लस करोगे फिर जरा फिर गलत होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, पहले 6 2s are 12 और प्लस 3, फिर ऐड करना है 12 और 3 15। देयरफॉर एक की कीमत होगी 15, एक आर्टिकल की कीमत है 15, और उस दिन जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पैदा हो गए या प्रोड्यूस हो गए वो है 6। दीज आर द टू आंसर्स। आप इनको चेक भी कर सकते हो, ठीक है।